शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो वंचायाणम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो वंचायाणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो नृसिंहासनम। 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 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि परम पूज्य 108 समय सागर महाराज की, योग सागर महाराज की, पूजनीयम सागर महाराज की, पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य अनंतमती माता जी की, पूज्य विमलमती माता जी की, पूज्य हरिका प्रभावनामती माता जी की, उत्तम अकिंचन धर्म की, पूज्य आरिका की भावनावती माता जी की, मंत्री आरिका सिंह की। आज अकिंचन धर्म है और अकिंचन धर्म से हमें बड़ी प्रीति करना है। एक बार ऊपर हाथ उठा करके बोलेंगे, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम अकिंचन धर्म की, चलते हैं महाराज आदिनाथ के दरबार में, जहां पर महाराज आदिनाथ, वाह वाह, क्या ताल है, क्या छंद है, क्या भाव भंगिमा है। छूम छनना, छूम छनना, छूम छनना, छूम छनना, वाह वाह। ये भाव भंगिमा, ये लय, ये ताल, ये छंद, वाह, अति उत्तम, अति सुंदरम, बहुत शोभनीय। छूम छनना, जैसे ही वो अप्सरा कि महाराज आदिनाथ हमारे इस नृत्य को बड़ी सराहना दे रहे हैं, तो और शीघ्र गति से छूम छनना, छूम छनना, छूम छनना, छूम छनना, छूम छनना, वाह वाह वाह, अति उत्तम। और फिर छूम छनना के साथ इतना एक छंद जो सिर्फ राजा आदिनाथ ही समझ पाए हैं, और एकदम से कहते हैं बस बस, खड़े हो गए। वहां तो छूम छनना चल ही रही है, छूम छनना और की नजर में बंद नहीं हुई है, लेकिन राजा आदिनाथ को अचानक क्या हो गया है, वो कहते हैं बस, और दरबार से बाहर निकलने को हो गए। दरबारीगण सोच रहे हैं, मंत्रीगण सोच रहे हैं, ये रंग में भंग क्या है, ये रंग में भंग कैसा हो गया है। वो राजा आदिनाथ अब विचार कर रहे हैं, मैं अभी तक कहां था, इस सब मैंने अपना समझा था कि सब मेरा है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि सब पर है, पर है, पर है, पर है, पर है, पर है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो मुझे पाना है वो मैंने अभी तक नहीं पाया। और जाकर के वहां वन की ओर हलचल मच गई, स्वर्ग में, मर्त्य लोक में, स्वर्ग लोक में, हर जगह हलचल मच गई। राजा आदिनाथ के लिए वैराग का गया है, लोकांत के देव आ गए, कल्याण हो प्रभु, कल्याण। आपने
जो अपने आत्म तत्व का विचार किया है, यही अति उत्तम है, यही कल्याणकारी है। और अगर आप वैराग्य धरेंगे तो इस जग का भी कल्याण हो जाएगा और हम सबका भी कल्याण हो जाएगा। अति उत्तम विचार किया है आपने। पालकी आ गई है तो पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। रानियां रो रही है, प्रजा रो रही है। कहाँ जा रहे हैं? भरत बाहुबली, पिताजी अभी तो समय है, किंतु अब कहाँ समय है, अभी कहाँ। बहुत कर लिया है तेरा मेरा, बहुत इस राज्य को भोग लिया है, बहुत सुख भोग लिए हैं। और राजा आदिनाथ पंचमुष्टि के श्रांच, ये कुछ भी मेरा नहीं है। मेरी सिर्फ एक आत्मा है। अहमिक को खल शुद्धो दंसनाण मयो सदा रूढ़ी नथी मज किंचवी अन्नम परमाणु मित्ता अहमिक को खल शुद्धो, ये मेरी जो आत्मा है यही निश्चय से शुद्ध है। ये मेरी आत्मा दंसनाण मयो सदा रूढ़ी, दर्शन से ज्ञान इत्यादि से भरपूर है। इस संसार का कुछ भी है तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कितना? परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं अपनी आत्मा का। सब कुछ तपा है, पहले उन्होंने तप और दीक्षा को अंगीकार किया है। सब कुछ त्याग करके आ गए, फिर क्या त्याग की बात आ रही है? जिन्होंने मोह माया परिवार को छोड़ दिया है, जिन्होंने समस्त संसार को ही छोड़ दिया है। बोले माता जी कल तप कर लिया था, छोड़ छाड़ के आ गए थे, अब आज त्याग का दिन है। तो हाँ, ये त्याग का दिन है। आपने धान देखिए ना, धान में क्या होता है? ऊपर से कवच लगा है। अगर ये तुम खा लेते हो ना, उसमें जो धान में कवच होते हैं उसमें छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं। अगर इस चावल को तुम धान से खा लोगे तो आपका क्या होगा? गला छिल जाएगा, हो जाएगा ना, गला खराब हो जाएगा। तो धान निकाल देते हैं और धान के बाद जो चावल निकलता है ना, इसमें क्या रहता है? लालिमा। अगर लालिमा के सहित आप चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो आपका पेट तो भर जाएगा, आपकी भूख तो मिट जाएगी। किंतु लालिमा से जो आपने भात बनाया है उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो इसमें ये विशेषता होती है, अंतरंग परिग्रह की और बहिरंग परिग्रह की। जो छिलका निकाल दिया है आपने, धान का आवरण निकाल दिया है, वो आपका बहिरंग परिग्रह है। और जो लालिमा निकल गई है, जब तक लालिमा नहीं निकालोगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। मतलब कहने का है, एक बहिरंग परिग्रह छूट जाने के बाद भी अगर अंतरंग परिग्रह आपका नहीं छूटा है तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपको अपने साधु पने का स्वाद नहीं आएगा। अरे आपने बहिरंग परिग्रह छोड़ा है तो इसका आपके लिए फल तो मिलेगा कि आपके लिए स्वर्ग इत्यादि की विभूति मिल जाएगी। किंतु अगर अंतरंग परिग्रह आपने नहीं छोड़ा है तो आपको शाश्वत सुख का वैभव नहीं मिल पाएगा। इसलिए वह विचार कर रहे हैं कि मैं बहिरंग परिग्रह छोड़ करके तो आ गया हूँ, अब जो मेरी आत्मा में त्याग धर्म प्रकट हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं मेरे अंतरंग में अभी कुछ परिग्रह तो नहीं है। तो वह त्याग करते हैं किसका? अंतरंग परिग्रह का। और जब अंतरंग परिग्रह का त्याग कर रहे हैं तो अब अकिंचन धर्म जो प्रकट हुआ है, तो अकिंचन धर्म अब सब कुछ त्याग कर दिया है। तो अब है क्या? तो अकिंचन धर्म ये कह रहा है
कि ये जो धर्म है न ग्रहण करने का धर्म है और न त्याग करने का धर्म है, ये त्याग से ऊपर उठने का धर्म है। तो अब क्या करना है अकिंचन में? तो ये कह रहा है कि त्याग का भी त्याग करो। क्या कह रहा है ये धर्म? जैसे आप लोग त्याग कर देती है ना, फिर महिमा गाते हैं, माता जी महाराज जी मैंने त्याग कर दिया है। क्या त्याग कर दिया है? मैंने सप्तऋषि का त्याग कर दिया है, मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, मैंने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया है, मैंने अपने और भी परिग्रहों का त्याग कर दिया है। तो ये त्याग का त्याग भी करना। अब अकिंचन धर्म वाला अपने त्याग की ओर भी नहीं देखेगा कि मैंने क्या त्याग किया है। अरे जब मेरा कुछ है ही नहीं तो त्याग किस बात का? बताओ तो बंधुओं, बड़े बड़े सेठ भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या है अपना? वो क्या है तुम्हारा? है कुछ तो नहीं। वहां वो आदिनाथ महाराज जो अब दीक्षा लेकर के, प्रवर्ज्या लेकर के, संयम लेकर के जो अब महाराजा बन गए हैं, और अभी तक तो जो बाहर राज्य संभाल रहे थे, किंतु अब अपनी आत्मा का साम्राज्य संभालने के लिए तत्पर है। पंचमुष्टि के श्लोक कर लिए। कहां पर एक क्षण में जिनके लिए वैराग आ गया, जहां पर छुम छनाना पर कहते वाह 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 वाह, और अब जिनके लिए देखा ये अप्सरा वो नीलांजना कैसी हो गई, एक क्षण में ही गिर गई, कपूर की भांति उड़ गई। क्या है यहाँ बताओ? सारा का सारा सब कुछ विनश्वर है, और ईश्वर कुछ भी नहीं है। और उसको देख करके कपूर की भांति उड़ गई। और दूसरी आ गई, और तो और जो दरबारी गण बैठे थे वो कुछ नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए, एक क्षण में सारा काम हो गया। किंतु ये तो आदिनाथ महाराज की तत्व दृष्टि थी कि उन्होंने देखा कि सब नश्वर है, सब विनश्वर है, अविनश्वर तो कुछ भी है ही नहीं, और मुझे अविनश्वर को पाना है। कहाँ हूं मैं? अरे बंधु, एक तुम्हें विचार करना है कि पानी की जो बूंद है कैसी है, ये क्षणिक है, विनश्वर है। ये संसार कैसा है? इंद्रधनुष के समान है, क्षणिक है, विनश्वर है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से शरीर भी कैसा है? क्षणिक है, विनश्वर है। इस संसार जो हमें दिख रहा है क्षणिक है, विनश्वर है। ये मेरे सब कुछ जो कुटुंबी हैं, जो परिवारजन हैं, ये कुछ भी नहीं है बंधुओं। ये तो हो गई उन महान पुरुष राजा आदिनाथ से महाराजा मुनि महाराज आदिनाथ की। किंतु अब हम जो ग्रस्त हैं, हम ग्रस्त होकर के अकिंचन धर्म का पालन कैसे करें? कैसे करें? तो बताते हैं हमें गुरु महाराज, बताते हैं हमें कि जो ग्रस्त होते हैं वो अकिंचन धर्म का पालन कैसे करें। बंधु, एक सेठ है, एक सेठ है, उनके पास समाचार आता है, सेठ जी जहां आपके करोड़ों का माल आ रहा था वह जहाज डूब गया है। क्या हो गया है? वो जहाज डूब गया है। हरा से बिलखो मत भाई। क्या बोले? हरा से बिलखो मत भाई। सेठ बोलते हैं ये तो कारोबार है, ये तो व्यापार है, डूब गया तो डूब गया, कोई बात नहीं, और अपने लग गए अपने कारोबार में। जिन व्यक्तियों ने जब सेठ का ऐसा रूप देखा, सेठ जी कहीं सदमा में तो नहीं आ गए? तो हिला करके बोले, सेठ जी अच्छे से सुनो, तुम्हारे जो जहाज में माल आ रहा था करोड़ों का वो डूब गया है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई सुन लिया, चलता है ऐसा, डूब गया तो डूब गया, मेरी भाग्य में नहीं होगा, कोई बात नहीं। बड़े आश्चर्यचकित अपने कारोबार में लगे हैं, सबकी आंखें उनकी ओर नजर लगी हैं, भोजन अच्छे से कर रहे हैं, सबसे वार्ता अच्छे से कर रहे हैं। क्या बात है भाई सेठ की? दूसरे दिन
फिर समाचार आ गया, सेठ जी वो तो आपने जो सुना था कल गलत था, आपका जहाज नहीं दूसरों का डूबा है और उसके तो बड़ी आकुल व्याकुलता है, तुम्हारा जहाज नहीं डूबा है। तो सेठ कहता है कोई बात नहीं डूबा है तो मेरे भाग्य में नहीं डूबना होगा, ले आओ। क्या बात है ये किसका धर्म है, ये किसका धर्म है? यही तो है तुम्हारे गृहस्थों का आकिंचन्य धर्म है। हरस बिलखो मत भाई, डूब गया था तो दुख नहीं, मिल गया सो खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं। यही तो है हमारा धर्म। लेकिन कितने होते हैं हमारे गृहस्थ भाई, कितने होते हैं? किंतु होना तो यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बंधु अच्छे से सुनना इस बात को कि अगर हमारे पास में भी इसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति खुशियों के दिन आते हैं तो हमारे लिए ना तो ज्यादा फूलना है और ना ज्यादा बिलखना है, समता भाव रखना है, साम्य भाव रखना है। यही हर वर्ष एक वर्ष में 3 बार लक्षण पर्व आते हैं जो हमें संबोधित करते हैं, जो हमें उपदेश देते हैं कि हमारे लिए ऐसा करना है। ये तो हो गई आकिंचन धर्म के प्रेमी सेठ जी की बात। वो एक और सेठ है, उन्होंने कुछ दान पुण्य किया, मृत्यु को समय आया, यमदूत सामने खड़ा हो गया, बोले सेठ जी चलना है अब। बोले मत ले जाओ ना अभी। बोले क्यों? देखो तो कितना माल वाल पड़ा है, पहले इसको तो हम पूरा कर लें। बोले अब तो तुम्हारा समय आ गया है, अब तो लेकर के जा ही गए हैं, लेकिन ये बताओ क्योंकि तुमने कुछ पुण्य भी किया है तो तुम्हें नरक ले चले कि स्वर्ग ले चले? क्या पूछा? नरक ले चले कि स्वर्ग ले चले? जल्दी बताओ कहाँ ले चले? उस सेठ कहता देखो यमदूत अब तुम नहीं मान रहे हो, ले चल रहे हो तो ले तो चलो, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग करो ना कि नरक के बीच में और स्वर्ग के बीच में हमारी दुकान हो, ताकि नरक की भी हमारे पास में आए ग्राहक बन के और स्वर्ग वाले भी हमारे पास। धन्य है भैया। ये क्या है भैया, आप कौन से बनना चाहते हैं? बोलो भाई। अकिंचन धर्म के प्रेमी या कि इसके प्रेमी? तो ये दो अपने पास में विकल्प हैं। आपको कोई बांध नहीं रहा है, आपको जैसा करना है आप वैसा करो, लेकिन ये तय है कि जो आकिंचन धर्म का प्रेमी है उसके लिए सुख है, शांति है, समता है, पुण्य इसके बढ़ रहा है, सुख आश्रय इसके बढ़ रहा है। अरे माता जी पुण्य भी तो ये बेड़ी है। हाँ भाई, पुण्य की भी बेड़ी है, पाप की भी बेड़ी है, लेकिन दोनों बेड़ियों में बड़ा फर्क है। एक को जो बेड़ी बांध करके ले जा रहे हैं तो जेल में ले जा रहे हैं, और एक की जो पुण्य की बेड़ी बांध करके ले जा रहे हैं, सब उचित कह रहे हैं जोहार भाई जोहार। इस पुण्य फला और हंता, इस पुण्य की बेड़ी से आपने और हंत तीर्थंकर प्रकृति का वध किया है। अरे हम तो क्या, आपको तो नरक में भी सुरक्षा मिल रही है, आप स्वर्ग में भी 6 महीना पहले से आपके देव आकर के आपके झुक रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। बंधुओं बेड़ी तो 2 ही हैं, लेकिन इन बेड़ी में फर्क कितना है। एक बेड़ी तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रही है परंपरा से, और एक बेड़ी तुम्हें नरक की ओर ले जा रही है। बता दो बंधुओं किस बेड़ी को आप, क्योंकि अशुभ से शुभ की ओर आना होता है, अशुभ से आप शुद्ध की ओर नहीं जा सकते हैं, अशुभ से आप शुभ की ओर आएंगे और ये शुभ आपके लिए शुद्धता की ओर ले जाएगा। अरे पहले आप पाप की बेड़ी से अलग हो, और जो पाप की बेड़ी से अलग होगा उसे पुण्य की बेड़ी में आना ही पड़ेगा। वो जो पुण्य की बेड़ी में आया है और अब जो पुण्य को भी समाप्त करना चाहता है, और जिसने अभी पाप को समाप्त नहीं किया है, अरे पुण्य को क्या समाप्त करेगा? जिसके हिस्से में अभी पुण्य ही नहीं है, पाप ही पाप भरा है, तो पुण्य की बेड़ी का क्या उपार्जन करेगा? इसलिए बंधुओं पहले आप पाप समाप्त करो, अशुभ से शुभ की ओर आओ और फिर पुण्य की बेड़ी को अपनाओ, और फिर एक दिन ऐसा करो कि पुण्य की बेड़ी से भी छूट जाओ। बात तो आप ऐसी करते हैं
कि हमारे लिए पुण्य की भी बेड़ी और पाप की भी बेड़ी। लेकिन बंधुओं, मनो जेता जग तो विजेता। जिसने मन को जीत लिया है उसने जग को जीत लिया है। किंतु बंधुओं, बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। जो हमारी माया है, जो हमारी ममता है, ये हमारी दिन पर दिन कैसी हो रही है? उम्र घट रही है और ममता बढ़ रही है। दादाजी आते हैं नाती पोतों को लेकर के, माता जी जो हमारे बेटा को बेटा आए, जो हमारी बिटिया की बिटिया आए, और माता जी 3 बेटा हैं, उनके लिए मकान बना दिया, उनके लिए दुकान दे दी, उनके लिए ऐसा कर दिया। अरे बंधुओं, दादाजी अपने लिए क्या किया? माता जी अपन ने भी बहुत दान दे दिया, जितना बेटों को उतना मंदिर को। अरे दादाजी ये तो सब किया है, लेकिन आत्मा के लिए क्या है? अरे यही तो है हमारी आत्मा को। लेकिन अभी तुम्हारी ये सब कुछ देने के बाद भी आत्मा का जो आनंद आना चाहिए वो अभी आनंद नहीं आया है, क्योंकि अभी तुमने दान देने के बाद भी उस दान से तुम्हें मूर्छा लगी हुई है। अभी वो दान ऐसे तो छूट गया है, लेकिन आत्मा से वो दान का त्याग छूटा नहीं है। और जो अभी कह रहे हैं अभी और करना है, अभी और करना है, तो क्या हो रहा है? छूट करके भी छूटा नहीं है और भविष्य की योजना में लगे हैं। तो ऐसों के लिए कहा जा रहा है, जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। 100 से सहज से लाखन, सुनना, 100 से सहज से लाखन, लाख की बड़ी दहाई। दिन दिन दूनी होने लगी फिर, दिन दिन दूनी होने लगी फिर, तो शांति ने पाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। सोचते सोचते बचपन भी निकल गया, जवानी भी निकल गई। बचपन गो जवानी कट गई, ए बचपन गो जवानी कट गई, फिर भी समझ न आई। बूढ़ो भयो कान भय बेरे, बूढ़ो भयो कान भय बेरे, नैनन की ज्योति गमाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता। अभी कैसे है? नाक भी नहीं संभल रही, मुंह भी नहीं संभल रहा, शरीर भी नहीं संभल रही, लेकिन फिर भी परिग्रह के प्रति बड़ा लोभ आ रहा है कि मरते मरते मैं ये भी कर जाऊं, मैं वो भी कर जाऊं। तो क्या हो रहा है? ये नाक झिरे झिरे नाकी नाई, नाक झिरे झिरे नाकी नाई, गले में जम गई काई, और मुंह में से बत्ती सही भग गए, मुंह में से बत्ती सही भग गए, किले की बन गई खाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। आगे देखो, भाई बंधु कोनो पूछत नैया, ऐसे ही होते ना बुढ़ापे में, भाई बंधु कोनो पूछत नैया, मन में घुर्राए लुगाई। इनके मारे जी उगता गो, इनके मारे जी उगता गो, इन्हें मौत ने आई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। मिथ्यामति विपरीत बुद्धि भई, मिथ्यामति विपरीत बुद्धि भई, निज हित करी सफाई। हीरा सो जो नरबो खोके, हीरा सो जो नरबो खोके, कुआ में ढूंढे पाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई। झूठे जग की ममता में तो, झूठे जग की ममता में तो, काले अनंत गमाई। अजहु चेत जाओ तुम, क्या बोल रहे हैं? अजहु चेत जाओ तुम, गोविंद जिनवर मिलो सहाई, कि जब ममता दिन दिन होत सवाई, कि जब ममता
दिन दिन होत सवाई। तो बंधु अपनी ऐसी है कि हमारी ये माया ममता परिग्रह दिन दिन कैसा होता जा रहा है, सवाई होता जा रहा है, मरते दम कहा जा रहा है। बेटा समझा रहा है अपने पिताजी को, पिताजी अब मरते दम राम को तो याद कर लो। वो बेटा, अच्छा याद दिला दिया, लिख ले बेटा, राम से तो 5,000 रुपया लेना है। क्या करे अब? बेटा ने सोचा, अब राम को कहा ये आदत, पिताजी श्याम को याद कर लो। ओ श्याम लाल से तो और ढूंढ लेना है बेटा, लिख ले। क्या कर रहे पिताजी, कम से कम कर तो लो, कुछ भी नहीं कर पा रहे। पिताजी अब चिंता नहीं करो, हम सब कुछ कर लेंगे, जितना कुछ है सबसे ले लेंगे, अब तो तुम अपनी आत्मा को भज लो। अरे बेटा और लिख ले, सब कुछ याद आ रहा है, तू आत्म की बात कर रहा है, बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही है। अरे मुझे मेरी चिंता भी छोड़ दो, नमोकार मंत्र तो पढ़ लो। आखिरी समय में नमोकार मंत्र पढ़ना भी कितना दुर्लभ हो जाता है। और तुम लोगों से कहो कि प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोग कहते हैं नवयुवक आते हैं, नमोकार मंत्र 5-5 पद हैं, नमोकार मंत्र में 5-5 पद हैं। अरे कोई छोटा सा मंत्र दो ना माता जी। अरे तो ठीक है भैया, पूरे 5 पद नहीं पढ़ो तो नमो नियंत्रण कर लेना, कुछ और नहीं है छोटा सा। अरे सोहम बुद्ध हम कर लेना। अरे माता जी और 60 तो बता दो, तो सोहम कर लेना, इससे भी कोई 60 है क्या? अरे तो ओम कर लेना, इससे भी 60 कोई कुछ है? अरे तो चुलूगर पानी में मानना नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति इतना भी कुछ नहीं कर पाता है, ओम भी नहीं कर पाता है, अगर ओम की माला दे दो फेरने के लिए तो 108 बार ऐसा बोलता, 108 बार, इतना तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बताओ कि हम करने के लिए आए क्या हैं? हम मनुष्य पराये में आए क्यों हैं? टीवी के सामने बिठा दो तो रात भर देख रहे हैं, पद्धति बिगाड़ दी आपने, 2-2 बजे सोना, 10-11 बजे उठना। क्या है ये पद्धति अपनी नहीं है। पद्धति तो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। कब उठ जाओ? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। क्या करेंगे उठ करके? क्या करेंगे? तेरा यही है, टीवी देख, मोबाइल देख, खा पी सो जा। अरे सामाय कर ले, कितने की? पौन घंटा की कर ले सामाय, 5 माला पहले नमोकार मंत्र की, स्वाध्याय कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, और सारे जहां जहां गए हो वहां के भगवान को नमन कर ले, नमोस्तु कर ले। जितने गुरुओं को आहुति वगैरह दिए उनको नमन कर ले, जो तुम्हारे यहाँ आए हो, 2 शब्द सुनाए हो उनको नमन कर ले। बताओ भैया क्या करना? यही तो करना पड़ता सुबह से उठ के, लेकिन नहीं। इसलिए बंधु अकिंचन धर्म पर हमें यही प्रयास करना है, हमें यही पुरुषार्थ करना है कि तेरा मेरा मेरा तेरा, इसमें अपनी जिंदगी नहीं बिताना है, कि तू तेरे मेरे से ऊपर उठना है, कि नहीं तेरा है ये न मेरा है। ग्रस्त धर्म यही है। जब 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक के यहाँ 2 बेटी, एक के यहाँ 2 बेटा, अब भिड़ाने वाले तो बोल लगे ही रहते हैं। उनसे कहा, देख बड़े भाई, छोटे भाई से कहा, देख तेरी तो बेटियां हैं, तेरी दोनों बेटियां तो चली जाएंगी, बड़े भाई के दोनों बेटे हैं, सारा कुछ वैभव उनको ही मिल जाएगा, सब कुछ संपत्ति उनको मिल जाएगी, तुम्हारे पास क्या रहेगा? इसलिए अभी कुछ कर लो। छोटा भाई गया, बड़े भाई से बोला, भैया बंटवारा हो जाए अब। क्यों? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू बंटवारा नहीं, क्योंकि देख तू छोटा था तो पिताजी तो चले गए थे, मैंने तो तुझे अपने बेटा जैसा ही पालन किया है। अरे मैं मानता हूँ भैया कि तुमने मुझे पिताजी की कमी नहीं खलने दी है, और मैं भी मानता हूँ कि तुम मेरे पिता के समान हो, लेकिन पिता तो नहीं हो ना, बस बंटवारा हो जाए। हाँ तो बताओ क्या क्या दे रहे हो तुम हमें? बड़े भाई ने कहा कि बेटा तू मेरा भाई जरूर है, लेकिन बेटा के समान है, ये ले, जो कुछ चाहिए हो लिख लो, ये मेरे सिग्नेचर है, कोरे कागज पर मेरे सिग्नेचर है, तुम्हें जो कुछ लेना है वो ले लो। मैं समझता हूँ कि कुछ है ही नहीं, तू मेरे से बढ़ के और मुझे तेरे से बढ़ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले ले तुझे जो कुछ लेना हो। भाई अवाक हो गया, भाई अवाक हो गया। फिर किसी ने कहा, उसने तो इसलिए कहा कि बेटियां तो चली जाएंगी, बाद में मिलेगा तो तुम्हें ही मिलेगा।
लेकिन बड़ा भाई कैसा है? उसके अंतरंग की आवाज है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे लायक होंगे